जी हाँ गाइस, काफी समय से इसके ऊपर जो है कंटेंट रेगुलर बनाया जा रहा था कि आपका यूजीसी कब हटाया जाएगा। यूजीसी हटाया जा रहा है, यूजीसी को हटाकर जो है एचईसीआई लेकर आ रहा है, लाया जा रहा है। तो अब यहां पर जो है उसकी पुष्टि कर दी गई है, उसके ऊपर जो है ठप्पा लगा दिया गया है कि अब आपका यूजीसी, आपका एआईसीटीई और आपकी एक और बॉडी, यहां तीनों बॉडीज को हटाकर अब यहां पर हम लेकर आए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसका नाम भी अब बदल दिया गया है। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा और क्यों किया गया है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को मैं कहना चाहूंगा कि एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर हम लेकर आए हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है यहां पर हायर एजुकेशन रेगुलेटरी रिस्पॉन्स रिप्लेसिंग द मल्टीपल बॉडीज। अब यहां पर नाम उसका होगा विकसित भारत शिक्षा अभियान। जी हां, क्या नाम होगा? विकसित भारत शिक्षा अभियान। जून 2026 से दिसंबर वाले बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगेन बड़े बड़े शब्दों में, दिसंबर वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। यूजीसी ही एग्जाम लेगा, लेकिन जो जून 2026 का एग्जाम है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अब कहलाया जाएगा विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण, इसको जो है ये हैंडल करने को दिया जाएगा। ये आपके जो है एक्रीडिटेशन का काम करेगा, यानी कि रैंकिंग देने का काम करेगा, रेगुलेशन का, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने का काम करेगा। बट ये किसी भी तरीके की फंडिंग का ध्यान नहीं रखेगा, किसी भी तरीके की फंडिंग का ध्यान ये नहीं रखेगा। और ये मेडिकल और लॉ कॉलेज को भी ओवरसी नहीं करेगा। यूजीसी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। एआईसीटीई जो है आपके टेक्निकल एजुकेशन का ध्यान रखता है, इंस्टीट्यूशंस का ध्यान रखता है। तो उनको जो है अब यहां पर हटा दिया गया है। और एक और, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दैट इज एनसीटीई, एआईसीटीई, एनसीटीई और आपका यूजीसी, ये तीनों हटाकर जो है अब अलग बॉडी बन चुकी है। और यहां पर बिल प्रपोज हुआ था आपकी एनईपी के अंदर, क्योंकि ना रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, बहुत ज्यादा जो है यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और बहुत सारे यहां पर जो है आप देखेंगे ना डिफरेंसेस आते हैं कि कभी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा, या इतनी सारी बॉडीज का ध्यान रखना है, यूजीसी भी है, एआईसीटीई भी है, एनसीटीई भी है। तो यहां पर अलग अलग बॉडी का ध्यान रखना, उसका अलग अलग सुपरविजन करना, हर एक बॉडी का एग्जाम कंडक्ट करवाना और सारे एक्रीडिटेशन करना, इसमें बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज और चीजें यहां पर खराब होती थी। तो ये एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक पर ज्यादा ध्यान देती थी, उसको यहां पर जो है तवज्जो दी गई। और वहां पर ये पॉइंट रखा गया कि अब हम इन तीनों को हटाएंगे, इसकी जगह पर हम एचईसीआई लेकर आएंगे, और उसका नाम अब इस बार बदल दिया गया है। बिल इज नाउ कॉल्ड विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। ध्यान रखिएगा, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल, अब ये इस नाम से कहलाया जाएगा। द न्यू रेगुलेटर विल हैव द 3 मेजर रोल्स। रेगुलेशन एक्ट, ये मैंने बता दिया आपको। द बॉडी यहां पर फंड्स का ध्यान नहीं रखेगी। एफर्ट्स टू मेक एचईसीआई आर रियलिटी वेयर देन इनिशिएटेड अंडर धर्मेंद्र प्रधान के, जब उन्होंने 2021 में जब वो थे यूजीसी के अंदर, तब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, तब उन्होंने जो है ये बात यहां पर रखी थी कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे। ओके, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी एम्फसाइज्ड ऑन दी रेलेवेंस ऑफ अ सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर। एक अगर सिंगल जो है रेगुलेटर होगा तो वहां पर चीजें काफी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकेंगी। द रेगुलेटरी सिस्टम इज इन नीड ऑफ कंप्लीट ओवरऑल। री एनर्जाइज करने की जरूरत है हायर एजुकेशन सेक्टर को, ताकि वो और बेहतर कर सके। इट एड्स दैट द न्यू सिस्टम शुड एंश्योर द डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ रेगुलेशन, एक्रीडिटेशन और ये सारी की सारी चीजें। अगेन, अब यहां पर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि दिसंबर वाले बच्चे घबराएं ना, जून वाले बच्चे बिल्कुल अब तैयार हो जाएं कि अब जो है चीजें अलग अलग हो सकती हैं। आपका जो है सिलेबस और ये सारी की सारी चीजें जो थी अब वो बदल सकती हैं, क्योंकि अब वो 6 महीने का टाइम आपको दे दिया गया है। 6 महीना अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम होता है, जहां पर अगर कुछ चेंजेस लाने हो, कुछ अलग तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना हो, तो वो हो सकता है। तो जून 2026 के बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी अभी से ही अपनी स्टार्ट कर दें, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाए। और बाकी अब यहाँ की जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको दे दी कि अब आपका एआईसीटीई और आपका एनसीटीई और यूजीसी को अब हटाने के पे मोहर लग चुकी है। एचईसीआई जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, अब उसको बोला जाएगा विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल जो है अब उसको बोला जाएगा। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आपके कमेंट हो, कोई भी आपकी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। यहां पर आप ऊपर कैबिनेट अप्रूव सिंगल हायर एजुकेशन डालकर जो है आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से या आपके जो है
करियर पॉइंट से वो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने रखते हैं। थैंक यू सो मच।